मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ह्यूगो। ह्यूगो एक स्टेशन के क्लॉक टावर में रहता है। वो हमेशा सामने एक टॉय शॉप को देखता रहता है। के ओनर का नाम होता है जॉर्ज। उसके सो जाने पर ह्यूगो उस टॉय स्टोर में जाकर उसके टॉय चुरा लेता है, लेकिन जब ह्यूगो उसका माउस चुराने लगता है तो जॉर्ज उसको पकड़ लेता है। माउस नीचे गिरकर टूट जाता है। तब जॉर्ज ह्यूगो को अपनी पॉकेट खाली करने के लिए कहता है, तो ह्यूगो पुलिस स्टेशन के डर से अपना चोरी किया हुआ सामान जॉर्ज को दिखा देता है। क्योंकि स्टेशन इंस्पेक्टर बच्चों को ऑर्फनेज भेज देता है, लेकिन ह्यूगो वहाँ से जाना नहीं चाहता और वो स्टेशन में ही रहना चाहता है। उन चोरी किए हुए सामान में जॉर्ज को एक डायरी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटन की ड्राइंग होती है। जॉर्ज ह्यूगो को कहता है कि तुमने ये कहाँ से चुराई है। तब ह्यूगो कहता है ये मैंने चुराई नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी है। लेकिन जॉर्ज उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन जॉर्ज ऊंची ऊंची चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी ही देर में स्टेशन इंस्पेक्टर देख लेता है और पूरे स्टेशन में हंगामा हो जाता है। इतनी ही देर में ह्यूगो वहाँ से भागना शुरू हो जाता है और भागने में कामयाब भी हो जाता है। रात को जब जॉर्ज अपना स्टोर बंद कर घर जाने लगता है तब वहाँ पर ह्यूगो आ जाता है। ह्यूगो उसे कहता है कि मुझे मेरी डायरी वापस चाहिए, लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी डायरी नहीं है और अगर है भी तो मैं घर जाकर उसे जला दूंगा। लेकिन ह्यूगो के लिए वो डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके फादर की थी। ह्यूगो जॉर्ज का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। ह्यूगो खिड़की से जॉर्ज की बेटी को देखता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ नीचे आकर मेरी बात सुन लो। इतनी ही देर में जॉर्ज की बेटी नीचे आ जाती है और उससे पूछती है कि उस डायरी में ऐसा क्या है। ह्यूगो से कहता है कि वो डायरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ाबेल ह्यूगो से पूछती है क्या उस डायरी में कुछ सीक्रेट है, लेकिन ह्यूगो कहता है कि नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डायरी का सीक्रेट जानने के लिए इज़ाबेल उसकी मदद करने के लिए एग्री हो जाती है। और ह्यूगो अपने क्लॉक टावर में वापस आ जाता है और एक ऑटोमेटन के सामने बैठ जाता है और अपनी मेमोरीज में खो जाता है। फ्लैशबैक में ह्यूगो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक वॉच मेकर थे। उनको म्यूजियम में एक ऑटोमेटन मिला था, उसकी हालत ख़राब थी और ह्यूगो के फादर उसको ठीक करना चाहते थे। ह्यूगो ऑटोमेटन को काम करते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ऑटोमेटन पर काम करते हुए ह्यूगो के फादर उसके कुछ पार्ट्स स्केच करते हैं ताकि उसके कोई पार्ट्स मिस ना हो जाएं। ह्यूगो को एक लॉक दिखाते हैं कि जिसके लिए एक हार्ड वाली की रिक्वायर्ड है। अगर वो हार्ड वाली की मिल जाए तो ऑटोमेटन वर्क कर सकता है, लेकिन तभी म्यूजियम में आग लग जाती है। ह्यूगो के फादर की डेथ हो जाती है और एक अंकल ह्यूगो को स्टेशन के क्लॉक टावर में ले जाते हैं। अंकल वहाँ पर ह्यूगो को क्लॉक मेंटेनिंग का काम सिखाते हैं और कुछ अरसे बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब ह्यूगो दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास होता है। वो कहता है कि मैं अपने फादर का अधूरा काम मुकम्मल करूँगा, इसीलिए वो वहाँ से टॉयज चोरी करके उस ऑटोमेटन को बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूगो एक शॉप से सामान चोरी करके खा लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस स्टेशन इंस्पेक्टर को फ्लावर बेचने वाली लड़की बहुत पसंद होती है, लेकिन अपनी टांग की वजह से वो घबराता है उससे बात करने से। यहाँ पर ह्यूगो दिखाया जाता है जो कि जॉर्ज से अपनी डायरी मांगता है, लेकिन जॉर्ज उसको एक रुमाल देता है जिसमें राख होती है। रुमाल में राख का मतलब ये है कि उन्होंने डायरी को जला दिया है, जिसे देखकर ह्यूगो बहुत उदास हो जाता है और रोता वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसको इज़ाबेल मिलती है और वो उसको बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी डायरी जला दी, लेकिन इज़ाबेल उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारी डायरी अभी भी मेरे फादर जॉर्ज के पास है, वो सिर्फ तुम्हें टालने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद इज़ाबेल ह्यूगो को एक लाइब्रेरियन से मिलाती है क्योंकि इज़ाबेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो नई नई किताबें पढ़ती रहती है। इज़ाबेल ह्यूगो को बताती है कि जब मेरे फादर ने तुम्हारी डायरी देखी तो वो बहुत परेशान हो गए और लेट नाइट तक मदर से बातें करते रहे। इज़ाबेल ह्यूगो को अपने फादर से दोबारा डायरी मांगने के लिए कहती है। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। अब ह्यूगो जॉर्ज के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरी डायरी आपके पास है, वो आपने जलाई नहीं है, मैं वो डायरी लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब जॉर्ज ह्यूगो को वो माउस दिखाता है जो कि उसने तोड़ दिया था और वो इसे रिपेयर करने के लिए कहता है। ह्यूज उस माउस को रिपेयर कर देता है, जिसे देखकर जॉर्ज बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी शॉप में काम करना स्टार्ट कर दो, लेकिन ह्यूगो मना कर देता है। तब जॉर्ज उसे कहता है कि जब तक तुम मेरी शॉप से चोरी किए हुए सामान की कीमत अदा नहीं करोगे, मैं तुम्हें तब तक डायरी वापस नहीं दूंगा। इसलिए ह्यूगो काम करने के लिए एग्री हो जाता है। शॉप में काम करते हुए ह्यूगो देखता है कि जॉर्ज
कार्ड्स के साथ मैजिक कर रहा होता है। जब जॉर्ज ह्यूगो का इम्प्रेस देखता है तो वो उसे वो ट्रिक्स सिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद ह्यूगो रोज़ उस ऑटोमेटन के सामने अपने ट्रिक्स की प्रैक्टिस करता है। मॉर्निंग ह्यूगो इज़ाबेल से लाइब्रेरी में मिलने जाता है। वहाँ पर उसको रॉबिन हुड की स्टोरी नज़र आती है। तब ह्यूगो इज़ाबेल को बताता है कि उसे ये स्टोरी बहुत पसंद है, लेकिन इज़ाबेल बताती है कि मैंने तो आज तक कोई मूवी देखी ही नहीं। इज़ाबेल को मूवी दिखाने के लिए उसको सिनेमा हॉल में ले जाता है। ह्यूगो सिनेमा हॉल का बैकडोर खोलता है और वो दोनों सबके साथ मिलकर मूवी देखने लग जाते हैं। इन सिनेमा का ओनर उन दोनों को देख लेता है और उनको वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों वापस स्टेशन आ जाते हैं। ह्यूगो इज़ाबेल को बताता है कि वो हर वीकेंड पे अपने फादर के साथ मूवी देखने के लिए आया करता था, लेकिन अब वो सिर्फ टावर में ही रहता है। इज़ाबेल को बताता है कि वो अपने फादर को बहुत मिस करता है। फिर तभी ह्यूगो वहाँ पे इंस्पेक्टर को देख लेता है और इज़ाबेल की कैप उतार कर खुद पहन लेता है ताकि इंस्पेक्टर उसको ना पहचाने। और यही होता है, इंस्पेक्टर उसे नहीं पहचानता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो इंस्पेक्टर उन दोनों को अपने पास बुलाता है। इंस्पेक्टर ह्यूगो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब इज़ाबेल बताती है कि मैं ह्यूगो के साथ क्लॉक टावर में काम करती हूँ और ह्यूगो मेरा कज़न है। तब इंस्पेक्टर ये सुनकर उन दोनों को जानने देता है। यहाँ पर इज़ाबेल ह्यूगो को कहती है कि मैंने तुम्हारी फेवर की है, इसलिए अब तुम मुझे क्लॉक टावर दिखाओगे। लेकिन ह्यूगो उसको क्लॉक टावर नहीं दिखाना चाहता। ह्यूगो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर भीड़ होने की वजह से इज़ाबेल नीचे गिर जाती है। इज़ाबेल हेल्प के लिए ह्यूगो को बुलाती है। ह्यूगो आकर उसको उठा लेता है। यहाँ पर ह्यूगो इज़ाबेल के गले में एक हार्ट वाली की देखता है। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ह्यूगो इज़ाबेल को कहता है कि मुझे ये की चाहिए। तब इज़ाबेल उसे कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये की क्यों चाहिए। तब ह्यूगो इज़ाबेल को क्लॉक टावर में ले जाता है और ऑटोमेटन दिखाता है और कहता है कि ये ऑटोमेटन इस हार्ट वाली की से ओपन हो जाएगा, जिसे देखकर इज़ाबेल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे काम करता हुआ देखना चाहती है, जिससे इज़ाबेल वो की ह्यूगो को दे देती है। अब ह्यूगो उस की से ऑटोमेटन को ओपन कर लेता है और ऑटोमेटन काम करना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर ह्यूगो बहुत एक्साइटेड होता है। वो समझता है कि शायद ऑटोमेटन उसके फादर का कोई मैसेज लिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो ऑटोमेटन बंद हो जाता है। ये देखकर ह्यूगो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन अचानक से ऑटोमेटन फिर से कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। जब वो दोनों पास आकर देखते हैं तो ऑटोमेटन फेमस मूवी के कैरेक्टर्स लिख रहा होता है और लिखने के बाद वो लास्ट में जॉर्ज लिखता है। यहाँ पर वो दोनों ऑटोमेटन और जॉर्ज के कनेक्शन को समझ नहीं पाते, इसीलिए इज़ाबेल ह्यूगो को अपने घर ले आती है अपनी मदर से मिलवाने के लिए। इज़ाबेल अपनी मदर से ह्यूगो को इंट्रोड्यूस करवाती है। इससे पहले कि वो इंट्रोड्यूस करवाती, ह्यूगो उस ड्राइंग के बारे में बता देता है और उससे उस ड्राइंग के बारे में पूछता है। उसकी मदर देखकर हैरान हो जाती है और पूछते हैं कि तुम्हें ये ड्राइंग कहाँ से मिली, जिसके ऊपर ह्यूगो बताता है कि ऑटोमेटन ने इसे ड्रॉ किया है। ये सब सुनकर इज़ाबेल की मदर बहुत परेशान हो जाती है और वो ह्यूगो को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। इतनी ही देर में जॉर्ज घर पर आ जाता है और इज़ाबेल की मदर उन दोनों को जॉर्ज के कमरे में छुपा देती हैं। रूम में आकर ह्यूगो एक कबर्ड को देखता है। वो सोचता है कि शायद ये वही कबर्ड है जिसमें वो राज छुपा है, जो कि इज़ाबेल की मदर उनसे छुपा रही हैं। वो एक चेयर पर चढ़कर उस अलमारी को खोलने लगता है। तब इज़ाबेल कहती है कि मेरी हाइट तुमसे ज़्यादा है, इसलिए ये काम तुम मुझे करने दो। ह्यूगो चेयर से उतर जाता है और इज़ाबेल चढ़ जाती है और वो कबर्ड का एक डिफरेंट कबर्ड खोलने में कामयाब हो जाती है और उसमें से एक बॉक्स निकलता है। वो उस बॉक्स को नीचे उतारती है। इतनी ही देर में चेयर टूट जाती है और बॉक्स में से सारे पेपर्स निकलकर बाहर उड़ना शुरू हो जाते हैं। उन सब का शोर सुनकर वहाँ पर इज़ाबेल की मदर और जॉर्ज आ जाते हैं। इन सब ड्राइंग्स को देखकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और ह्यूगो पर बहुत गुस्सा करता है और ह्यूगो को वहाँ से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, जो कि फ्लावर सेलर गर्ल को देख रहा होता है और वहाँ पर एक औरत होती है जो कि इंस्पेक्टर को फोर्स करती है कि वो जाकर उस फ्लावर सेलर गर्ल से बात करे। और वो हिम्मत करके उस फ्लावर सेलर गर्ल के पास आया जाता है, लेकिन बहुत घबराता है। वो उसको बताता है एक मिशन के दौरान उसकी टांग खराब हो गई थी, मैंने काफ़ी कोशिश भी की लेकिन ये ठीक ही नहीं हुई। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब फ्लावर सेलर गर्ल उसे बताती है कि मेरे भी भाई की टांग इसी तरह एक मिशन में टूट गई थी। ये कहकर वो एक फ्लावर उसकी जेब में लगा देती है। इससे ये जाहिर होता है कि वो फ्लावर सेलर गर्ल भी उस इंस्पेक्टर में इंटरेस्टेड थी। इज़ाबेल और ह्यूगो फिल्म इंडस्ट्री लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पर वो ये जान पाते हैं कि वो फेमस मूवी जॉर्ज ने ही बनाई थी और वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी डेथ हो गई थी। फिर अचानक उन दोनों को पीछे से कोई आवाज़ देता है और पूछता है कि क्या तुम जॉर्ज को पसंद करते हो। तो वो दोनों जब देखते हैं तो वो उस बुक का राइटर होता है। तब इज़ाबेल उस आदमी को बताती है कि जॉर्ज मेरे फादर हैं और वो अभी ज़िंदा हैं।
ये सुनकर वो राइटर हंसने लगता है और उन दोनों को सीरियस देखकर वो उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर जॉर्ज की कैमरा और उसकी चीज़ें दिखाता है। वहाँ पर वो उन दोनों को बताता है कि जॉर्ज एक बहुत फेमस फिल्म मेकर थे और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इज़ाबेल उससे पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज से मिलना पसंद करोगे, तो वो कहता है कि मैं बचपन में उससे मिला था। यहाँ पर ह्यूगो उससे पूछता है कि क्या तुम हमें जॉर्ज की मूवी दिखा सकते हो। वो कहता है कि उनकी मूवी मिलना मुश्किल क्या है क्योंकि ये बहुत पुरानी मूवीज़ हैं, लेकिन ढूंढने पर उन्हें एक मूवी मिल ही जाती है जो कि एक मास्टरपीस है और ये वही फेमस मूवी है जिसकी ड्राइंग ऑटोमेटन ने बनाई थी। तभी इज़ाबेल ह्यूगो को और उस राइटर को अपने घर ले आती है और अपनी मदर को बताती है कि ये राइटर हैं और राइटर उनकी मदर को कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि जॉर्ज एक फिल्म मेकर है और वो अभी भी ज़िंदा हैं। ये भी बताता है कि जॉर्ज की वाइफ मूवीज़ में हीरोइन हुआ करती थी। उसकी वाइफ को बताता है कि हमारे पास जॉर्ज की मूवी है। ह्यूगो और इज़ाबेल उनको देखना चाहते हैं लेकिन उनकी मदर ये नहीं चाहती, लेकिन वो कहती हैं कि जॉर्ज के आने से पहले हम इस मूवी को देख सकते हैं। प्रोजेक्टर सेट होते ही वो लोग मूवी को देखने लगते हैं। मूवी के एंड होते ही वहाँ पर जॉर्ज भी आ जाता है। इतने अरसे के बाद अपनी मूवी देखने पर वहाँ पर जॉर्ज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जॉर्ज की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पर जॉर्ज ह्यूगो को बताता है कि वो और उसकी बीवी एक सर्कस में काम किया करते थे। मैं बहुत फेमस मैजिशियन था और साथ साथ मेरा मशीनरी में भी बहुत इंटरेस्ट था। एक बार मैंने ऑटोमेटन बनाया था जिसके अंदर चाबी डालने से वो काम करने लगता था। इसके बाद कैमरास और मूवीज़ की इन्वेंशन हुई और मैं भी उन सब का हिस्सा बनना चाहता था। इसीलिए मैंने ऑटोमेटन के बचे हुए पीसेस को सेल आउट करके एक अच्छा सा कैमरा ख़रीद लिया। इसके बाद मैंने सबको सेल आउट करके मूवी का पूरा सेटअप ख़रीद लिया। इसके बाद मैंने अपनी सारी मूवीज़ खुद लिखी, लेकिन उन मूवीज़ का बेसिक पर्पस जादुई था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें देखी जिसकी वजह से उन लोगों का जादुई दुनिया से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और यही वजह बनी मैंने अपना सब कुछ जला दिया। बाकी बचा हुआ सामान सेल आउट कर दिया और ऑटोमेटन को एक म्यूज़ियम में दे दिया और बचे हुए पैसों से एक टॉय स्टोर ख़रीद लिया। तब ह्यूगो को पता चलता है कि वो ऑटोमेटन जॉर्ज ने बनाया है, इसीलिए वो वहाँ से उठता है और उसको लेने के लिए स्टेशन चला जाता है। लेकिन कैप ना पहनने की वजह से स्टेशन इंस्पेक्टर उसको पहचान लेता है और उसको पकड़ लेता है। इसके बाद वो ह्यूगो को एक लॉकर में बंद कर देता है और ऑर्फन एज में कॉल कर देता है, लेकिन ह्यूगो एक गैजेट की मदद से उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है और ह्यूगो वहाँ से भाग जाता है। भागता हुआ क्लॉक टावर में आ जाता है और क्लॉक की निडल के साथ लटक जाता है। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो ह्यूगो को नहीं देख पाता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। स्टेशन इंस्पेक्टर के जाते ही ह्यूगो अंदर आ जाता है और उस ऑटोमेटन को लेकर जॉर्ज के घर में जाने लगता है। अभी वो जा ही रहा होता है कि रास्ते में वो इंस्पेक्टर आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। अचानक से वो ऑटोमेटन ह्यूगो के हाथ से गिर जाता है। इतनी ही देर में ह्यूगो अपना हाथ छुड़वाकर उस ऑटोमेटन को पकड़ने लगता है कि वहाँ से सामने से ट्रेन आ रही होती है। फिर अचानक ह्यूगो को पुलिस इंस्पेक्टर खींचकर साइड पे कर लेता है और बचा लेता है और उसको कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा, अब तो मेरे पास ही रहोगे। तभी जॉर्ज इज़ाबेल के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि वो ह्यूगो को छोड़ दे। जॉर्ज के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर ह्यूगो को छोड़ देता है। फिर ह्यूगो वो ऑटोमेटन जॉर्ज को दे देता है और ऑटोमेटन को देखकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ अर्से के बाद जॉर्ज को उसकी इतनी अच्छी मूवीज़ के ऊपर उसको ट्राइब्यूट दिया जाता है। अपनी स्पीच में जॉर्ज सबको बताता है कि ह्यूगो से मिलने से पहले मैं ख़राब मशीन था, फिर ह्यूगो ने मुझे ठीक किया। अब मैं दोबारा से खुद को अच्छा और ठीक महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में ह्यूगो को जॉर्ज की फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वहाँ पर एंजॉय कर रहा है। इज़ाबेल ने ह्यूगो की ज़िंदगी के ऊपर बुक लिखना शुरू कर दी है। यहाँ पर ऑटोमेटन कुछ ना कुछ लिख रहा होता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।